हाय, वेलकम टू हिंदुस्तान क्लासेस। मैं हूं हर्षित राज और आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर के टॉप 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो ये है आज का हमारा टॉप फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर and verify that LCM into HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है, 26 एंड 91 का LCM निकालना है और LCM और HCF दोनों निकालना है और इनके प्रूफ करना है हमें कि LCM into HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर होंगे। चलिए तो हम इसको करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर इसका मल्टीपल लिख दिया है। तो पहले हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, इसमें और इसमें जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं और बाकी सबको लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर दो कॉमन है, ये दो और ये दो कॉमन है, तो दो को हम एक ही बार लिखेंगे। इंटू 7 लिखेंगे क्योंकि 7 एक ही बार है। फिर 13 और 13 दोनों कॉमन है, तो हम 13 भी एक ही बार लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम आ गया 182। और हम एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जब दोनों में कॉमन रहेंगे उसको लिखते हैं। तो इसमें और इसमें कॉमन 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इंटू यहाँ पर देखिए 7 तो को दोनों में नहीं है, 13 दोनों में है, तो 13 को लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 26। और अगला हमें क्या प्रूफ करना था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये हमें प्रूफ करना था। तो एलसीएम हमारा कितना आया है 182 इंटू 26। एचसीएफ कितना है 26। इन दोनों का मल्टीपल हमारा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बराबर आता है कि नहीं। तो हम इन दोनों को हम पहले गुना करके देख लेंगे। तो हमारा इन दोनों को गुना करने पर कितना आया 4732। अब हम इन दोनों नंबर्स को गुना करके देखते हैं। 26 इंटू 91, तो ये भी आ जाएगा हमारा 4732। तो ये दोनों बराबर है, तो हमारा प्रूफ्ड हो गया कि दोनों बराबर हैं। तो हमारा ये जो कह रहा था कि प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बराबर, तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के छठे क्वेश्चन को करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6, ये दोनों जो नंबर हैं ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ये और ये दोनों जो है एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर हैं तो क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर हमें पता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हमारा जब 13 को कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 7 इंटू 11 और प्लस 13 प्लस 1 इधर बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना होता है 77 और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 78। तो हम इसका देख सकते हैं कि 2 फैक्टर यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है, एक 13 एक 78, और एक हम 1 भी लिख सकते हैं और इसको भी 2 इंटू 38 लिख सकते हैं। तो इसका देख सकते हैं
कि दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर हो गया। अब हम आइए इसका देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अगर हम दोनों में से 5 कॉमन ले लें, 5 हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये हमारा बचेगा। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को, तो हमारा आ जाएगा 1008 और +1, तो 5 × 1009 आ गया। तो हम देख सकते हैं 5 का तो फैक्टर होगा नहीं और इसका भी फैक्टर नहीं, लेकिन 1 × 1 तो लिख सकते हैं, एक भी तो सबका फैक्टर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फैक्टर 1, 2 और 3 हो गए। इसीलिए जो ये भी नंबर है ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है, मतलब कंपोजिट नंबर है। ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर, और ये भी कंपोजिट नंबर। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड के। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि ये सर्कुलर पाथ हो गया, यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है, ये पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है। सोनिया, इसको कितना मिनट लगता है सोनिया को 18 मिनट। और आगे कह रहा है रवि टेक्स 12 मिनट। मान लीजिए रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है रवि, और रवि को कितना मिनट लगता है, तो रवि को लगता है 12 मिनट। यहाँ मिनट और यहाँ भी मिनट। बार सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक डायरेक्शन में। अब पूछ रहा है कि दोबारा जब ये राउंड, रवि भी एक राउंड लगा लेगा और दोनों मिलकर जब राउंड लगाएंगे तो कब, पहले तो यहाँ से दोनों स्टार्ट करते ही हैं, अब यहाँ पर दोनों मिल कर स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से एक ही साथ। अब अगले बार दोनों कब मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब दोनों का ऐसे क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं जनरली एलसीएम निकालते हैं। जैसे सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट अ राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, और रवि को कितना लगता है, रवि टेक्स 12 मिनट टू कंप्लीट ए राउंड। रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है। तो वे कब मिलेंगे, दे मीट आफ्टर। वे कब मिलेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे हम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। जब हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो उतने मिनट बाद दोनों फिर एक साथ मिलेंगे। तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 2 × 3 × 3 × 2, यानी कि 36। तो ये दोनों फिर फिर कब मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। दे मीट आफ्टर 36 मिनट। वे दोनों कब मिलेंगे एक दूसरे से, तो 36 मिनट बाद फिर मिलेंगे वे दोनों। अब हम 1.3 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कह रहा है कि 3 + √5 को 2√5 को इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। तो हम मान लेंगे ये हमें 3 + 2√5
इसे हमें प्रूफ करना है इरेशनल। तो हम मान लेंगे लेट 3+2√5 इज ए रेशनल नंबर। हम पहले मान लेते हैं कि 3+2√5 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर आ जाता है तो हमारा प्रूफ गलती हो गया। अगर रेशनल नंबर प्रूफ आगे चलकर नहीं होता है तो हमारा इरेशनल कंट्रारी में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम एक 3+2√5 एक रेशनल नंबर है, तो हम इसको 3+2√5 बराबर a/b लिख सकते हैं। a/b भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a एंड b आर कोप्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b कोप्राइम है और b जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए हमारा a/b एक रेशनल नंबर हो गया। ये रेशनल नंबर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2√5 बराबर क्या आता है, a/b -3। तो हमारा √5 बराबर क्या आ जाता है, a/b -3, और दोनों तरफ 2 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर हो गया 2b और यहाँ पर हो गया 3/2। यहाँ पर हो गया 3/2। ये देख सकते हैं आप रेशनल नंबर है। और a/b हमारा रेशनल नंबर था। a/b हमारा क्या था, रेशनल नंबर था। ये एक रेशनल नंबर है और a/b रेशनल नंबर था, लेकिन हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए b में, तब पर भी ये रेशनल नंबर ही रहेगा। तो हम यहाँ पर, और ये हमारा जो है √5 क्या है, ये इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये क्या है, ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इरेशनल बराबर रेशनल कभी नहीं हो सकता है। कभी हो सकता है नहीं ना। तो हमारा ये जो एजम्पशन था, मतलब जो हमें माने थे कि लेट 3+2√5 इज ए रेशनल नंबर, ये तो हमारा गलती हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस सो दैट आवर assumption इज इनकरेक्ट। जो हम माने थे वो हमारा गलत है। सो 3+2√5 इज ए इरेशनल। जो हमारा ये है, ये इरेशनल है। पहले हम क्या माने थे, पहले हम रेशनल मान के चले थे, लेकिन जब हम आगे सॉल्व करते गए तो यहाँ पर हमें पता चला कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो जो हम माने थे वो हमारा गलती हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, विदाउट actually performing the long division state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expression or non-terminating repeating decimal expression। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होता क्या है। हम यहाँ पर टर्मिनेटिंग समझ लेते हैं। तो इसके जो अपोजिट, जो ये टर्मिनेटिंग अगर नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग में हमें एक रेशनल नंबर होगा, p/q के फॉर्म में होगा, और q जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जो हमें p/q के फॉर्म में है तो हम केवल डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो केस वन में हम देखेंगे
कि Q बराबर, Q जो है केवल और केवल जब 2 का फैक्टर होगा 2 की पावर m, यानी केवल Q बराबर क्या होगा, जब केवल और केवल 2 का फैक्टर होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 8 बराबर क्या है, 2 का फैक्टर है यानी 2 के पावर 3। तो ये 8 क्या है, अगर Q बराबर 8 होगा और 8 जो है 2 का फैक्टर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 2 की पावर केस 1 में Q बराबर जो है वो 2 का फैक्टर होगा। केस 2 अगर Q बराबर जो है ये केवल 5 का फैक्टर होगा यानी 5 का फैक्टर होगा तब भी ये टर्मिनेटिंग होगा। ये जो Q की यहाँ पर हम P/Q है, नीचे वाले डिनोमिनेटर की हम बात करें, अगर Q जो है या तो 2 के फैक्टर में हो, नीचे में केवल 2 के फैक्टर में हो या केवल 5 के फैक्टर में हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। केस 3 Q जो है 2 और 5 दोनों के फैक्टर, यानी कि Q बराबर 2 और 5 यही दोनों के केवल मल्टीपल में रहेंगे। यहाँ पर 2 कितने बार भी रहे और 5 भी कितने बार भी रहे, अगर दोनों यही दोनों के मल्टीपल में रहेंगे तो इन तीनों केस, इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो रेशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस केस में भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो। अगर इसके अलावा इन तीनों केस के अलावा अगर और कुछ रहते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13/3125। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने क्या बोला था कि हम केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, तो हम लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज 3125। हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 3125 है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम मल्टीपल लिखेंगे। 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम मल्टीपल लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। हमारा 3125 का जो मल्टीपल आया वो 5 × 5 × 5 यानी कि 5 के पावर 5। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर केवल 5 के पावर 5 है, 5 के पावर 5 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर के केवल मल्टीपल है वो 5 के पावर 5 है। यानी कि इसके अलावा अगर कुछ रहता, हम पढ़े थे कि अगर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ रहता तो वो हमारा क्या होता, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 है केवल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस 13/3125 मस्ट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आज के वीडियो में इतना ही।